शहबाज ने मेरे करीब होना शुरू कर दिया और आस के करीब होते देखकर मैं शर्माने लगी। अचानक शहबाज ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और मेरे बड़े बड़े पकड़कर, मेरा नाम रोमीसा है, मैं लाहौर के गांव में रहती हूँ। आज मैं अपनी कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरे FSC के इम्तिहानात होने वाले थे और मैं अपने इम्तिहानात की तैयारियों में मसरूफ़ थी। हमारे घर के साथ ही हमारी खाला का घर था। खाला का एक ही बेटा था जिसका नाम शहबाज था। शहबाज ने BA अंग्रेजी कर रखी थी और आजकल घर में फारिग रहता था। मुझे अंग्रेजी बहुत मुश्किल लगती थी, इसलिए मेरे सबसे कम नंबर अंग्रेजी में ही आते थे। कॉलेज में ना अपने दोस्तों की मदद से अंग्रेजी कोर्स कर लेती थी, इसलिए मसला अब ये था कि मैं इम्तिहान की तैयारी घर पर ही कर रही थी और कॉलेज ना जाने की वजह से मुझे घर पर अंग्रेजी पढ़ाने वाला कोई नहीं था। मुझे जब पता चला कि शहबाज ने BA अंग्रेजी की हयावर आजकल घर में ही मौजूद है तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैंने अम्मी से कहा कि तुम शहबाज के घर जाकर कह दो कि वो मुझे अंग्रेजी पढ़ाया करें, रोज हमारे घर आया करें। तो अम्मी ने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अम्मी सुबह शहबाज के घर चली गईं और शहबाज से जाकर कहा कि मेरी बेटी अंग्रेजी में बहुत कमजोर है, अगर तुम रोज हमारे घर आकर उसे अंग्रेजी समझा दिया करो तुम्हारा एहसान होगा। शहबाज ने कहा क्यों नहीं, मैं आजकल वैसे भी फारगा हूं और घर पर रहकर बोर हो रहा हूं। मैं आपके घर जरूर आऊंगा और इसी बहाने मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। अब शहबाज हमारे घर आने लगा और हम दोनों कमरे में बैठ जाते और वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता। शहबाज मुझे बहुत तुजा से पढ़ाता था, उसके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं उसी खुशी मिनाज से कहती कि शहबाज भाई आप मुझे उतने तुजा से पढ़ाते हैं, उसके लिए मेरे हाथ की एक चाय तो बनती है। पढ़ने से फारिग हो क्रास के लिए चाय बनाती और वो चाय के बाद अपने घर चला जाता। एक दिन शहबाज घर मैं पढ़ा रहा था कि अम्मी कमरे में आए और कहने लगे, रोमीसा बेटी मैं साथ में पड़ोसन के घर जा रही हूँ, मुझे इससे थोड़ा काम है घर में, शहबाज तुम्हारे साथ हैं और मैं 1 घंटे बाद वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है अम्मी, अब जाए नावर। अब मैं और शहबाज अकेले कमरे में मौजूद थे। शहबाज ने मुझे तकरीबन 20 मिनट पढ़ाया और फिर मुझसे कहा कि चाय पी लोगी या नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं शहबाज भाई, अब इंतजार करें, मैं किचन में जाकर आपके लिए चाय बनाती हूँ। ये कहकर मैं किचन में चली गई, चाय बनाने लगी। मैं किचन में चाय बना रही थी कि मुझे अपने पीछे किसी के आने की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो वो शहबाज था। मैं चौंक गई। शहबाज मेरे करीब आता जा रहा था। मैंने कहा शहबाज भाई क्या हुआ, क्या कोई काम है? शहबाज ने कहा मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मैंने कहा बोलो भाई, क्या बात है? थोड़ी देर के लिए वो हचकचाया, फिर बोला वह बात कुछ ऐसी है कि मुझे थोड़ी शर्म आ रही है जो मैं कह नहीं पा रहा। मैंने कहा कि आखिर बात किया शहबाज भाई। तो शहबाज कहने लगा मुझसे अब अकेले नहीं रहा जाता, मैं चाहता हूं कि हम दोनों तुम्हारे FSC के इम्तिहान के बाद शादी कर लें। यह बात सुनकर तो मेरे पांव तले जमीन निकल गई। मैंने कहा कि शहबाज ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम अपने होश व हवास में तो हो? शहबाज बोला रोमीसा मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ और मेरी माँ ने बचपन में हम दोनों को एक दूसरे के लिए मान लिया था। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। अम्मी ने मेरा रिश्ता बचपन में ही शहबाज के साथ कर दिया था, जबकि मेंटू कॉलेज में एक लड़के से मोहब्बत करती थी। मुझे पहचान देखकर वो बोला रोमीसा मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता, तुम्हें ना अपने फैसले का पूरा हक है। मुझे अब तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। ये कहकर वह मेरे घर से चल पड़ा। मैंने FSC के इम्तिहान दिए, मुझे 2 महीने के लिए छुट्टी हो गई। अब मैं घर पड़ी थी। मैंने उस लड़के को फ़ोन मिलाया जिससे मैं मोहब्बत करती थी, ताकि मैं उससे कहूँ कि वो जल्दी से हम दोनों के लिए रिश्ता भेज दे तो मेरी शहबाज से जान छोड़ जाए। पहले तो उसने मेरा नंबर अटेंड नहीं किया, मगर मेरे बार बार फ़ोन करने पर उसने फ़ोन उठाया। मैंने उसे सारी हकीकत बताई और उसे कहा कि अब वो मेरे घर रिश्ता दे जाए, लेकिन उसने जो जवाब दिया से सुनकर मैं टूट कर रह गई। उसने कहा कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, मुझे भूल जाओ। उसने मुझे अभी तक धोखे में रखा और अपने प्यार के जाल में फंसाया। मैं चुपके चुपके रोती रहती, लेकिन मैंने अपने आप को हौसला दिया कि वो लड़का तो गैर था, इसने मुझे कभी भी धोखा देना था। फिर मैंने शहबाज को फ़ोन मिलाया और कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ। फिर हमारी शादी हो गई। शादी के बाद शहबाज की मोहब्बत और बढ़ गई और मैंने भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। मुझे किसी और लड़के में दिलचस्पी नहीं रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि गैर लड़के किसी भी वक्त धोखा दे सकते हैं, जबकि सच्ची मोहब्बत करने वाले अपने होते हैं जो हर हाल में आपका साथ निभाते हैं।